अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं टेजर बॉय और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की उन 4 सेलिब्रिटीज़ के बारे में जिनके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने अरेस्ट वारंट इशू किया है, जिनमें से अली गुल पीर और इफ़त उमर भी है। वेल, इनका तो अभी रीज़न नहीं बताया, ना ही मैंने कहीं देखा इनके अगेंस्ट जो अरेस्ट वारंट इशू हुआ है उसके पीछे क्या रीज़न था। बट बिलाल सईद और सबा कमर के अगेंस्ट जो अरेस्ट वारंट इशू हुआ है उसके पीछे रीज़न ये था कि उन्होंने लास्ट टाइम अपने सॉन्ग की शूटिंग वजीर खान मॉस्क में कराई थी एंड उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने इनको हेट भी दिया और इसके बावजूद बिलाल सईद ने आकर अपनी इंस्टा पे लोगों से रिक्वेस्ट भी की, माफी भी मांगी और साथ में रीजन भी बताया कि हमने जो ये सॉन्ग यहाँ शूट किया है इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये कि ये सॉन्ग का जो स्टार्टिंग पार्ट होता है जहाँ म्यूजिकलिटी का कोई काम नहीं, कोई भी सीन नहीं, मतलब कि जो खामोशी वाला एरिया है वो इस मस्जिद में शूट किया गया है। उसके अलावा बाकी गाना वगैरह जितना भी है वो इस मस्जिद से काफी परे जाकर रिकॉर्डिंग वगैरह और सिंगिंग वगैरह हुई है। बट स्टिल गवर्नमेंट ने इनके अगेंस्ट ये अरेस्ट वारंट इशू किया है एंड इसके अलावा बिलाल सईद और सबा कमर ने इस पर कोई रिएक्शन तो नहीं दिया। बस बिलाल सईद ने आई थिंक अपने सॉन्ग के बारे में कोई एक छोटा सा पार्ट शेयर किया है जिसके ऊपर उन्होंने यही लिखा कि याद रखना हिसाब होगा, याद रखना हिसाब होगा। एंड नेक्स्ट में उन्होंने कहा कि एंड यस इट्स ऑल पार्ट ऑफ द एल्बम हैशटैग स्टिल वर्किंग ऑन द एल्बम। सो बिलाल सईद ने फिलहाल इस पे कोई रिएक्शन तो नहीं दिया क्योंकि वो अपनी एल्बम में बिजी है। एंड इसके अलावा सबा कमर ने भी सिंपली एक स्टोरी लगाई जो कि एक कोट थी, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कोई और रिएक्ट वगैरह नहीं किया इस सिचुएशन पे और आई थिंक उन्होंने मामला शायद सॉर्ट आउट कर दिया हो। बट अभी ये भी क्लैरिफाई नहीं हुआ कि मामला सॉर्ट आउट हुआ है या नहीं, ना ही अली गुल पीर की तरफ से, ना ही इफ़त उमर और ना ही बिलाल और ना ही सबा कमर की तरफ से। सो आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हैं। एंड इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं मथीरा वर्सेस फरियाल महमूद के बारे में। तो रिसेंटली फरियाल महमूद ने अपनी इंस्टा पे ये वाली पिक्चर शेयर की जिसपे काफी सारे लोगों ने कमेंट्स किए कि आप पाकिस्तानी होके ऐसा लिबास पहनती है, और किसी एक कमेंट्स में उन्होंने कहा था कि आप पाकिस्तान और इस्लाम से बिलोंग रखती हैं। इसी बात का ख्याल दिल में ले आती तो ऐसी ड्रेसिंग हरगिज ना करती, यू आर इस्लामिक एंड पाकिस्तानी गर्ल। जिस पर रिप्लाई करते हुए उन्होंने कहा कि एक्चुअली आई वाज बोर्न इन द स्टेट सो टेक्निकली आई एम नॉट पाकिस्तानी गर्ल, लोल हैशटैग गेट योर फैक्ट्स स्ट्रेट। वेल, यहाँ उन्होंने खाली ये नहीं कहा कि पाकिस्तानी, उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि इस्लाम का ख्याल रख लेती। बट एनीवे, और इसी चीज पे एक आर्टिकल भी फिर शेयर हुआ जिसपे फिर रिएक्ट करते हुए मथीरा ने कहा कि इवन इफ यू हैव ग्रीन कार्ड और ब्रिटिश पासपोर्ट वन शुड नॉट बी लाइक बीइंग कॉल्ड पाकिस्तानी इज बैड। पाकिस्तान gave her fame and name, so yeah, I am half Zimbabwean, but when someone says something to me about my freeing, I prefer saying it's my choice. One should not disown their motherland. I'm sure her parents are Pakistani, my dad Zimbabwean, yet I still call this land home cause it gave me so much, plus it's my homeland that I love. So आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं डकी भाई और हानिया आमिर के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हानिया आमिर की इस इंडस्ट्री में 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं एंड ये चीज ट्विटर पे ट्रेंड कर रही थी। काफी सारे लोग हानिया आमिर को इस बात पे अप्रिशिएट कर रहे थे। सो ये चीज ट्विटर पे ट्रेंडिंग में आ गई। एंड इसके अलावा आप लोगों को पता है कि पीसा अवार्ड भी चल रहे हैं 2021 के, जिसपे काफी सारे लोगों को लग रहा है कि ट्विटर के थ्रू वोटिंग करनी है एंड काफी सारे लोग फिर डक्की भाई को ट्वीट करते हुए टैग करे, तो डक्की भाई भी फिर ट्रेंडिंग सेक्शन में ऐड हो गए। एंड जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि डक्की भाई और हानिया आमिर दोनों ट्रेंडिंग पे है और इसी चीज पे रिएक्शन देते हुए डक्की भाई कहे कि थोड़ा गैप दे देना था, एक साथ ही बिठा दिया। एंड इसके बाद डक्की भाई ट्रेंडिंग नंबर 1 पे है, उसके बाद फिर हानिया आमिर भी ट्रेंडिंग नंबर 1 पे आ गई थी। तो काफी सारे लोग कह रहे थे कि वोटिंग कैसे करनी है अपने फेवरेट कंटेंट क्रिएटर को या फिर आर्टिस्ट को। तो अभी इसके बारे में वकार ज़का ने अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने कहा था कि ये ट्विटर के थ्रू ही वोटिंग वगैरह होगी। सो वो स्टोरी में क्या कहे आप उनकी स्टोरी देख लें। और वोट करने के लिए चाहे इंस्टाग्रामर ऑफ द ईयर है, चाहे वो ब्लॉगर है, चाहे वो अच्छा ह्यूमर किसने दिया, इस वक्त पाकिस्तान में नंबर 5 पे ट्रेंड भी कर रहा है ये ट्रेंड पीसा गोज़ टू। और इसके लिए आपने ये लिखना है, ठीक है, ये लिखा। फिर जो भी पसंद है आपको, द वन एंड ओनली, और जैसे नरसलान का लिखा हुआ है, इसी तरह बहुत सारे और लोग हैं जिनके बारे में, शावीर के बारे में कोई लिख रहा है। तो जो भी आपने अपने कमेंट्स देने हैं, जिसको भी वोट करना है, जैसे डकी के लिए वोट आया हुआ है, ये मोरो के लिए आया हुआ है। स्पेलिंग कोई भी लिख सकते हैं, मोरो ज़रूरी नहीं है वो टाइपो है टीम की तरफ से, लेकिन किसी को भी आप दे सकते हैं। डकी के लिए काफ़ी वोट आ रहे हैं। अब ये सारे ट्वीट्स है ना, ये कंट्रीब्यूट करेंगे
बाकी तो ज्यूरी भी हम भी। बट यार रुमैसा खान ने कहा कि ट्विटर पे कोई वोटिंग वगैरह का सीन नहीं है। पिसा अवार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे वोटिंग लाइन ओपन होगी, जैसे ही ओपन होगी तो वो अपने फैंस को अलर्ट कर दें कि वोटिंग करना स्टार्ट कर दें। एंड इसी के बारे में रुमैसा खान ने भी अपनी इंस्टा पे स्टोरी शेयर की। सो वो स्टोरी में क्या कहीं आप उनकी स्टोरी भी देख लें। अच्छा, सो जो वोटिंग लाइंस हैं वो अभी नहीं शुरू हुई हैं, वो जब भी स्टार्ट होंगी तो वो वेबसाइट के थ्रू हम करेंगे वोटिंग। सो मैं स्वाइप अप लिंक डाल दूंगी। अभी फिलहाल वी आर जस्ट ट्राइंग टू हाइप अप थिंग्स एंड बिकॉज इट्स अ बिग डील, आई एम रियली हैप्पी। तो शुगर मेला लगे रहना चाहिए। सो या बट स्टिल काफी सारे लोगों ने कहा कि ट्वीट करके हमें वोट करो, जैसे कि रुमैसा खान खुद इस चीज को शेयर कर रही थी। एंड रुमैसा खान ने भी अपने फैंस को कहा कि मुझे वोट करें। एंड इसी के बारे में ट्वीट करके वो कही कि आई गॉट नॉमिनेटेड एंड यू गाइस हैव नो आइडिया हाउ बिग इज दिस फॉर मी, वर्किंग सिंस 2018, स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड हियर वी आर। लास्ट ट्वीट #PISA2021 goes to and type my name रुमैसा खान, we have to win this guy, let's do it। जिस पे डक्की भाई रिप्लाई करते हुए कहे कि रूमी आई रियली वांट यू टू विन, फुल उठाओ पीसा वालों के। शावीर जाफरी, डक्की भाई, अरसलान CBA और भी काफी सारे जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो सारे लोग जो है ट्विटर पे अपने फैंस को कह रहे थे कि उनके लिए वोट करें। सो यहाँ पे फिर बात उधर ही आ गई कि जिसके फैंस ज्यादा होंगे ऑब्वियसली बात है कि उसको ज्यादा ट्वीट्स मिलेंगी। बट स्टिल अभी इस पे काम चल रहा है। आई थिंक मुझे लगता है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे ही वोटिंग्स होगी, यहाँ नहीं होगी। सो वकार जगह ने तो कहा था कि यहाँ होगी और रुमैसा खान कह रही कि अभी इस पे कोई सीन नहीं। बट जैसे ही इससे रिलेटेड भी कोई और अपडेट्स मिलेगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं कशन भाई के बारे में। तो रिसेंटली कशन ने अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर की थी जिसको मैंने अपनी वीडियो में कवर किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको ISPR वालों की तरफ से इन्विटेशन आया है और इसी के बारे में फिर उन्होंने बताते हुए कहा था कि उस पर वीडियो जल्द बनाएंगे। एंड फाइनली उनकी वीडियो आ चुकी है जिसमें उन्होंने बताया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन्वाइटेड अस डिफेंस डे। सो डिफेंस डे पे उनको वैसे इन्वाइट किया गया था, आई थिंक किसी चीज के डिस्कशन के लिए। तो अगर आप लोगों ने सारा कुछ जानना हो तो इनकी वीडियो देख सकते हैं उनके यूट्यूब चैनल पे जाकर। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं रामिश के बारे में। तो रिसेंटली रामिश ने अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि जो आर्ट लवर है उनके लिए कंपटीशन लेके आए हैं और इस कंपटीशन में रामिश जो है 5 टैबलेट्स भी गिव अवे करेंगे। सो अगर जो कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो रामिश की वीडियो देख ले एंड फिर उसी स्टेप्स को फॉलो कर ले। Everybody, what's up? So I have some great news. When it comes to art, बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं डिजिटल आर्ट बनाने में क्योंकि उनके पास ये ड्राइंग टैबलेट नहीं होती और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को कुछ टैबलेट्स दे दूं। तो जितने लोगों भी यहाँ पे आर्ट का शौक है उनके लिए मैं एक कॉम्पिटिशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें मैं 5 टैबलेट्स गिव अवे करूँगा। हियॉन ये कंपनी है जिसकी टैबलेट्स मैं इस्तेमाल करता हूँ एंड आई विल बी गिविंग दीज अवे। कॉम्पिटिशन क्या है वो बहुत जल्द बताऊँगा बट आई एम सुपर एक्साइटेड टू बी डूइंग दिस। हो सकता है आप लोग सोच रहे होंगे रामेश भाई इसकी क्या ज़रूरत थी यार। यार देखें, आई फील के बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनके पास एक्सेस नहीं है इन टूल्स का। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्ट करने में डरते हैं एंड आई फील लाइक बहुत सारे डिजर्विंग लोग हैं जिनके पास ये टूल्स नहीं है, तो मैं कर देता हूँ ना। तो चलिएगा जब बढ़ते थोड़ी सक्सेस स्टोरीज की तरफ। तो फाइनली SP जोकर ने कंप्लीट कर लिए 100 के फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड फाइनली द लेम गाय को मिल चुका है उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मैनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। एंड यस गाइज, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। ख्याल रखना अपना। टिल नेक्स्ट वीडियो तक के लिए भाई को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।